डेंगू में कितने मरीज प्रभावित हुए है ना, और कितनों का सक्सेसफुल ट्रीटमेंट रहा? ठीक है, जैसे आप डेंगू के बारे में जानकारी चाह रहे हैं। इस बार एक्चुअली बरसात थोड़ा समय से पहले आई थी, आपने भी देखा था, काफी ज्यादा हुई है। तो डेंगू थोड़ा सा हर साल की अपेक्षा थोड़ा अधिक रहा है, क्योंकि जल भराव कहीं ना कहीं हुआ है। जहाँ भी साफ पानी अगर रुका हुआ होगा उसमें डेंगू का लार्वा पनपता है। टोटल हमारे 687 जो एलाइजा पॉजिटिव डेंगू ट्रीटमेंट हुआ है। डेंगू से कितने प्रभावित हुए हैं, उसके आंकड़े कुछ आपके पास हों? मैंने आपको बताया कि टोटल तो 687 हमारे पॉजिटिव एलाइजा पॉजिटिव हैं। 687। बाकी आंकड़ा मैं आपको टोटल दे सकता हूँ। 687 हमारे पॉजिटिव आए हैं। टोटल हमारे जो है 218 एडमिट रहे हैं मरीज हमारे हॉस्पिटल्स में, और जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं जैसे रामकृष्ण मिशन, इसमें टोटल प्लेटलेट इशू हुई है 3680 टोटल प्लेटलेट्स इशू हुई है इस बार डेंगू में। और हाउस जो घर घर जाके विजिट किया गया है वो करीब 4,24,488 ये घर विजिट करे गए हैं, जिसमें कि 6,54,015 कंटेनर चेक करे गए हैं। कंटेनर्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कूलर है या फ्रिज की ट्रे है या कोई ऐसा बर्तन है, दोना है जिसमें कि पानी इकट्ठा हो सकता है। और 15,200 कंटेनर्स पॉजिटिव पाए गए, जिनके की लार्वा को नष्ट किया गया। तो ये हमारी आशाओं, और जो हमारे वर्कर कुछ लगे थे, 10 हरिद्वार में थे, 5 डेंगू के लिए स्पेशल रुड़की क्षेत्र में लगाए गए थे, इनके द्वारा ये कार्य किया गया है। और हमने कैंप्स में टोटल ओपीडी हमारी रही लगभग 6,064 हमारी ओपीडी कैंप्स के माध्यम से रही। ये मैं वो बता रहा हूँ जो हमने गांव-गांव कैंप्स लगाए हैं। और 2689 2679 इतने टोटल सैंपल हमने इनके माध्यम से, कैंप्स के माध्यम से कलेक्ट करे, जिसमें से 160 पॉजिटिव आए। ये टोटल डाटा रहा। बाकी है कि अब क्योंकि डेंगू का और इस तरह का थोड़ा कम हो गया है, बीच में ये था कि डेंगू के साथ वायरल प्लस टाइफाइड का इस बार प्रकोप थोड़ा ज्यादा रहा है। तो मेरा तो आपके माध्यम से सबको यही एक आग्रह भी है और एक सुझाव भी है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और इस तरह की अगर कोई आपको लगता है कि डेंगू के लार्वा पनपने की ऐसी कोई स्थिति आ रही है, तो उस जगह को पानी को इकट्ठा ना होने, उसे नष्ट करें। और स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सरकारी अस्पताल में, क्योंकि इलाज उपलब्ध है, नियरेस्ट जो भी अच्छा हॉस्पिटल है वहाँ जाके अपनी जांच कराएं, उसके बाद ही ट्रीटमेंट। धन्यवाद सर। सर, जो आयुष्मान योजना है सरकार ने जो है जनता के हित में दी है, तो उसमें क्या है, जैसे कि मरीज जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो कुछ हॉस्पिटल्स कहते हैं कि आपका जो है आयुष्मान के कार्ड के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। सपोज न्यूरोलॉजी में आयुष्मान नॉट एप्लीकेबल है, कार्डियोलॉजी में नहीं है। कुछ कहते हैं मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, इस वजह से नहीं है, सुपर स्पेशलिस्ट में होता है। तो इसके बारे में कुछ आप बता सकते हैं? मतलब जो सरकार की योजना आयुष्मान हेल्थ कार्ड, उसमें मतलब ये सरकार की तरफ से ऐसा है या मतलब हॉस्पिटल्स अपने आप डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं, ऐसा देना नहीं, है या नहीं, ऐसा नहीं। वो गवर्नमेंट का ही है कि हॉस्पिटल अपनी फैसिलिटी को देखते हुए, जैसे अगर कहीं गैस्ट्रो का नहीं है डॉक्टर, तो गैस्ट्रो की फैसिलिटी उसे हम लोग जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो गैस्ट्रो की फैसिलिटी नहीं होती है। तो ये सब हॉस्पिटल का है। जैसे यहाँ भी जो भी हमारे हैं, यहाँ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हरिद्वार में नहीं है, तो गैस्ट्रो वाली फैसिलिटी आयुष्मान में कहीं कवर नहीं हो रही। हार्ट से रिलेटेड आप कह रहे हो, हार्ट वाले हैं हॉस्पिटल, जो मेट्रो में कवर हो रहा है, वुमन भी कवर हो रहा है, वो सारी है। ये है कि जो हॉस्पिटल जिस चीज के लिए इम्प्लीमेंट हुआ है उसमें आयुष्मान में वो कवर होगा। जैसे डेंगू था, डेंगू में बहुत आयुष्मान से ट्रीटमेंट हुआ है, कोई इशू नहीं था, बहुत इजीली हुआ है, बहुत अच्छे से हुआ। हाँ, ये जरूर एक दूसरे कंप्लेंट, जैसे आप कह रहे हैं कि थी कंप्लेंट कि कार्ड लगाने में टाइम हो जाए। कई बार क्या होता है, मरीज बिना कार्ड के चला जाता है, इमरजेंसी में पहुंच गया तो वो उस समय ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है, क्योंकि तो स्टार्ट हो गया। अब वो जब कार्ड अगले दिन प्री ऑथ हुआ, तब तक का जो पीरियड रह जाता है, उसमें कई बार इशू आए। मेरे पे भी आई कंप्लेंट। तो हमने यहाँ से टीम से भेजी, कई लेटर्स मैंने लिख दिए सारे को कि अगर किसी पे कार्ड अवेलेबल है तो आप आयुष्मान कार्ड में ही अगर ट्रीटमेंट दे सकते हैं तो डेफिनेटली उसमें ही दें। सर, सरकार तो जब मतलब एडवर्टाइजमेंट करती है आयुष्मान कार्ड का, तो वो कहती है कि हमने जो है इतने लाख का मतलब कार्ड दे रखा है, जो भी क्या कहते हैं, जी। मतलब भारतीय नागरिक है। पर जब वो कार्ड लेके हॉस्पिटल में जाते हैं तो ये कंडीशंस आ जाती हैं, पर उस टाइम
सरकार क्लैरिफाई नहीं करती है। ऐसा नहीं है, तो उसमें एक्चुअली हर एक इलाज का, हर बीमारी का एक फिक्स है अमाउंट। मान लीजिए कोई सर्जरी है, किसी जो सिंपल सर्जरी है उसके अगर मान लीजिए 20,000 है, तो आप उस सर्जरी में जब रजिस्टर होंगे तो आपके अटल आयुष्मान कार्ड से 20,000 कट सकते हैं। ऐसा नहीं 5 लाख का कार्ड है। अगर कोई क्रोनिक बीमारी है जिसमें ज्यादा लग रहा है, कई ऐसे भी है जिससे 3.5 लाख एक बार में यूज हो गया है, अगर आईसीयू में है या इस तरह की कोई कंडीशन है, ऐसे भी है केसेस मैं जानता हूँ, पर्सनली भी जानता हूँ। तो ऐसा नहीं, वो तभी है कि जितने का पैकेज है, मान लीजिए सर्जरी का पैकेज है तो फिक्स है उसका अमाउंट, गवर्नमेंट ने पहले से ही किया हुआ है फिक्स। तो उसका आपका कार्ड मरीज के लिए भी अच्छा है, वो पेशेंट के लिए बेनिफिशियल है कि उसके कार्ड का मिसयूज नहीं हो रहा। मान लीजिए हॉस्पिटल वाला है, मान लीजिए मैं ही मरीज हूँ और मुझे केवल एक गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराना है, पैकेज उसका है 20,000 या समथिंग कुछ भी 25,000 है, और मेरे कार्ड कोई उसमें 60,000 70,000 काट ले, तो मेरा लॉस है ना, है ना। 5 लाख का जो मेरा पूरे साल का एक पैकेज है उसमें से एक्स्ट्रा कट गया ना। तो गवर्नमेंट ने जो कैंपेन इसीलिए की हुई है कि पर्टिकुलर डिजीज का फिक्स अमाउंट है, उसके बाद वो कटेगा ही नहीं। और डेज उसके फिक्स है कि इतने, मान लीजिए मान लो 8 दिन आपको रहना है तो 8 दिन का आपका ये पैकेज है, तो इसके बाद आपका मिसयूज सर जैसे मान लो न्यूरो के जो पेशेंट होते हैं वो जाते हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो ये हॉस्पिटल्स हैं, जैसे आपके, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ हॉस्पिटल्स हैं वो कहते हैं कि आपका न्यूरो में आप मतलब न्यूरो का में ब्रेन का ऑपरेशन करने के लिए कितना मतलब लगता होगा चार्जेस हॉस्पिटल का मिनिमम? नहीं, ऐसा कुछ मिनिमम कुछ नहीं है, डिजीज के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अभी मैं जैसे आपने बताया ना कि 5 लाख का आयुष्मान कार्ड है सर, यस, मैं आपको तो उसमें से मान लो सपोज करो 1 लाख ऑपरेशन में लग जाएगा, 2 ऑपरेशन जो मैं दे रहा था अभी न्यूरो का ही था, वो एक्सीडेंटल केस था, जॉली ग्रांट में ट्रीट हुआ है अटल आयुष्मान से ही, उसके लगभग 3.5 लाख रुपए सिंगल सिटिंग में लगे। अच्छा, जब जितना पैकेज हो मैक्सिमम दे सकते तो उन्होंने दिया है। ऐसा नहीं है कि आपका न्यूरो के उसमें है तो इतना ही होगा, अगर आवश्यकता है तो बिल्कुल आप उसमें इतना मैक्सिमम को आप ले सकते हैं। हाँ, यहाँ जरूर है कि यहाँ हॉस्पिटल्स में, क्योंकि न्यूरो सर्जन नहीं है, तो यहाँ हॉस्पिटल्स में अटल आयुष्मान अभी उतना न्यूरो में नहीं चल रहा, लेकिन जैसे जॉली ग्रांट एम्स है, यहाँ सब जगह चल रहा है, कोई इशू नहीं है उसमें। अच्छा, जैसे मान लो जो जॉली ग्रांट आपने बताया हिमालयन हॉस्पिटल, तो वहाँ पे जैसे मरीज जाते हैं और न्यूरो के लिए कहते हैं कि आप आयुष्मान कार्ड के लिए, और अगर मान लो डॉक्टर मना करते हैं तो जनता को फिर मतलब जो भी मतलब मरीज है उसको क्या एक्शन लेना चाहिए? नहीं, वहाँ एक्चुअली एक काउंटर खुला हुआ है। हाँ, अगर कोई ऐसी इशू है तो आप वहाँ अपनी कंप्लेंट एड्रेस कर सकते हैं आप। पर वो कई बार ऐसा होता है कि एंटरटेन नहीं करते हैं मरीजों को ड्यू टू रश। अब रश एक अलग इशू हो सकता है, अदरवाइज मुझे इस तरह कंप्लेंट कभी मिली नहीं कि यहाँ का मरीज गया जॉली ग्रांट उसे केवल इसलिए कि भीड़ है या हम नहीं करेंगे, ऐसे नहीं हुआ। हमारे तो बहुत से प्रोग्राम्स में इवन आप सोचिए, हम नवजात बच्चा जो अभी हुआ उसे ऑपरेशन के लिए भी जॉली ग्रांट डीएमसीएच के भेज रहे हैं, और उनके ऑपरेशन बड़े सक्सेसफुली हो रहे हैं। कोई हार्ट का इशू है, कोई ऐसे बहुत है, कई ऑपरेशन ऐसे हैं जिन्हें हम अपने स्तर से, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट उन्हें करा रही है। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट ने सुविधाएं काफी दी है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि सबको एक साथ सुविधा मिल जाए ये भी संभव नहीं है। देखिए बेड हर जगह फिक्स है, एम्स है उसकी भी लिमिटेशंस है, जॉली ग्रांट लिमिटेशंस है, हमारे हॉस्पिटल्स की भी लिमिटेशंस है, और ये है कि मैक्सिमम लोगों को लेकिन बेनिफिट मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई इस तरह की कंप्लेंट नहीं है कि हम अगर हमारा इलाज नहीं करा हमें मना करके भेजे, इस तरह की मेरे पास कंप्लेंट ऐसा है नहीं। सर, बीइंग अ चीफ मेडिकल ऑफिसर, आपने स्वास्थ्य के सेवा से रिलेटेड आपने जनता के लिए मतलब कुछ ऐसा यूनिक किया हो जिससे जनता को भी लाभ पहुंचे, जो भी मतलब मरीज हैं उनको लाभ पूछे, ऐसा कुछ यूनिक किया हो? नहीं, यूनिक तो ऐसा सच खैर कुछ आप बताना चाहेंगे सर? करने का तो बहुत कुछ है, हमने डिलीवरी पॉइंट्स काफी इंक्रीज करे हैं, जिससे जो गर्भवती को इशू हो रहा था, पर्टिकुलर जैसे अभी जब आपदा आई थी तब हमने 3 डिलीवरी पॉइंट नए डेवलप कर दिए थे, इसीलिए कि गर्भवती महिलाएं कभी बाढ़ क्षेत्र से पहुंच ना पाए, अपने जो हमारे सेंटर्स हैं 3 हमने इस तरह के डेवलप करे थे। बाकी ये भी और हमारे पाइपलाइन में है, 3-4 डिलीवरी पॉइंट्स और पाइपलाइन में है। हम 10 हॉस्पिटल्स को अपने और बेनिफिट कर रहे हैं, इसी को देखते हुए कि वहाँ पे डिलीवरी हम फर्दर भी निकट भविष्य में करा पाएंगे डेफिनेटली। और बाकी ये है कि जरूर थोड़ा सा हमने एक एक्शन इसमें जरूर लेने की कोशिश करी है कि जितने भी ये झोला छाप हॉस्पिटल से जुड़े डॉक्टर्स थे, इनका हमने बहुत तेजी दिखाते हुए एक्शन लिया। मतलब हमारे कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हमने झोला छाप पे एक्शन न लिया हो, उनके शटर डाउन ना करे गए हों,
आप विश्वास करिए 40 डॉक्टर से लगभग 38-40 ने हमें खुद लिख के भेजा है कि अब हम अपना हॉस्पिटल 40 ने हमें खुद लिख के भेजा है कि अब हम अपना हॉस्पिटल बंद कर रहे हैं। और 16 जो मैं पेनल्टी वाला बता रहा हूँ, ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि किसी जनपद में, मुझे लगता नहीं और जनपद का मैं कह नहीं सकता, लेकिन कि इतनी पेनल्टी विद इन स्पैन ऑफ 3-4 मंथ्स इतनी पेनल्टीज लगाई गई। तो ये सब अभी रिसेंट का ही है। बाकी सब आप लोग के सेवा से और कितना में सेवा अच्छा कर सकेंगे लोगों के स्वास्थ्य के लिए। देखिए हमारा जो काम है वो आम जनमानस के लिए है, उसके स्वास्थ्य को देखने के लिए। आप भी उसी में हमारे पार्टनर हो सकते हैं, सहयोग आपका भी बहुत जरूरी चाहिए उसमें। तो जैसे आप लोग की तरफ से कोई न्यूज़ मिलती है वहाँ हम जरूर एक्शन इस तरह का लेते हैं कि कहीं कोई अगर बीमारी फैलने की संभावना या फैल रही है तो डेफिनेटली हम वहाँ एम्स के माध्यम से जरूर कोशिश करते हैं कि जितने भी मैक्सिमम लोग हो हम अपनी सुविधा दे।